हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक लीनियर क्यूबिक इक्वेशन का क्लास नंबर 5। एंड आज का सेशन, जैसे मैंने आप सभी को पहले भी बोला था कि आज का सेशन होने वाला है एक प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आई विल ट्राई कि मैं कुछ मेंस लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है, जितना हो पाए। सो चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑल सेट, रेडी टू गो। ओके, सी आज का मेरा टारगेट इतना है कि मैं आधा घंटा में क्लास खत्म कर दूं। नहीं हो पाएगा सच में। चलो देखो, अगर मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, बीच में डाउट्स ना आए, तब तो हो जाएगा आई गेस। बट हाँ, आधा घंटा ना सही 45 मिनट में तो हो ही जाएगा। ठीक, चलो देखते हैं, कोई नहीं। ओके, फटाफट करते हैं। ठीक है, बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको टाइम दूंगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली डिस्कशन शुरू कर दूंगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वो करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1। ओके, 216। अब 216 को अगर आप ब्रेक करोगे और अगर आपको 30 लाना है, इसका मतलब ये है कि 216 तो 6 इंटू 36 हो जाएगा भाई, एंड ये भी 6 इंटू 6 हो जाएगा। फिर आप 6 को ब्रेक करो, नहीं, या फिर ऐसे मत करो, आप ऐसा सोचो, ये 15 के स्क्वायर के आसपास है ना, 15 के स्क्वायर के आसपास है। 15 इंटू 15 क्या होता है, 225, उससे 9 कम है, 9 कम है, यानी 3 3 कम होगा। आप देखो, हाँ, 15 प्लस 3 इंटू 15 माइनस 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 18 इंटू 12 देख लो, 216 आएगा। जब मैं ऐसे कर रहा था और जब मैं इस स्टेप तक पहुंचा तो मुझे लगा कि इसको 2 इंटू 2 3, इसको भी 2 इंटू 3, इसको भी 2 इंटू 3 में ब्रेक करना पड़ेगा। थोड़ा कुछ और सोचते हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो 216 नंबर है, ये एक पर्टिकुलर स्क्वायर के आसपास आता है, दैट स्क्वायर इज 225, जिससे ये 9 कम है। तो स्क्वायर में तो 9 कम है, ऐसे नंबर नॉर्मल नंबर वाइज देखेंगे तो 3 कम या ज्यादा होगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोल के एक फॉर्मूला है, जिसका मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 9। तो 15 प्लस 3 और 15 माइनस 3 12 और 18। तो x का वैल्यूज क्या आ गया भाई लोग, देखो c पॉजिटिव है, b निगेटिव है, तो दोनों वैल्यू प्लस में होंगे, यानी प्लस 12 कॉमा प्लस 18। डिवाइडेड बाई कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। 306, 306 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 153 होगा। अच्छा, 153 एक नंबर के टेबल में आता है, बताओ कौन सा, बताओ भाई। हाँ, 19 इंटू 7 नहीं, 19 इंटू 7 इज 133, 17 इंटू 9। आप लोगों का टेबल भी क्लियर नहीं है यार अभी तक, कैसे होगा बताओ तो। 17 इंटू 9। अब यहां से अगर मुझे 43 निकालना है, 18 और 17, हाँ देखो, 2 इंटू 17 कितना होगा, 34, 34 और साथ में 9 जोड़ने से कितना होगा, 43 हो गया। तो y का वैल्यू भी हमको मिल चुका है, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों पॉजिटिव होगा, एक होगा 9, एक होगा 34। डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं होगा क्योंकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब देख लो, आपको अगर आंसर देना हो कि कौन ग्रेटर है, देखो सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू किसके पास है, y के पास है। तो y इज व्हाट, 34। 34 इससे भी ग्रेटर है, 34 इससे भी ग्रेटर है, बट y का जो दूसरा वैल्यू है 9, वो इन दोनों से छोटा है। तो y छोटा भी है बड़ा भी है, यानी अभी हम लोग डिसीजन नहीं दे सकते कोई, तो आंसर क्या देंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, या फिर नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। समझ में आ गया। सी आज प्रैक्टिस सेशन है, तो ज्यादा मैं कंसेप्चुअल डिस्कशन नहीं करने वाला। हाँ, अगर कोई बीच में डाउट पूछते हो आप लोग, तो वो मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, बट थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे आज के क्लास में, हल्का सा फास्ट मूव करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मिडिल में जो रूट वाला क्वेश्चन है उसका टेक्निक अलग है, उसमें रूट के अंदर वाले नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, बट ये अलग है, ठीक है। मैंने आपको दोनों करवा के रखा हुआ है, तो ध्यान दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। √3 इंटू 150 √3 इंटू √3 कितना होगा भाई 3 इंटू 150 हो जाएगा 450, ठीक है। अब 450 को आप ब्रेक करो और सोचो कि 45 कैसे आ सकता है। तो 450 तो भाई होता है 45 इंटू 10, उससे तो नहीं होगा क्योंकि 45 और 10 तो 55 हो जाएगा। 450 होता है 9 इंटू 50, ये तो बहुत बड़ा हो गया। 450 होता है 30 और 15, 30 और 15, सही है, ठीक है। अच्छा हमने जो जो ट्राई किया वो सब भी एक बार लिख ही देते हैं। 45 इंटू 10 बेसिकली ये तो ट्राई करने का बात था ही नहीं, ठीक है। फिर 50 इंटू 9 ये भी ट्राई करने का बात था नहीं, बट दिमाग में आ रहा था तो मैं बोलता गया। फिर 30 इंटू 15, ठीक है। तो देख लो x का वैल्यूज क्या आएगा, x के वैल्यूज आ रहे हैं 30 और 15 और दोनों प्लस में होंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये √3 से डिवाइड होगा, ये भी √3 से डिवाइड होगा, क्योंकि x स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या है √3 है। समझ में आया ये वाला चीज? पहले रूल पढ़ा था ना हमने एकदम फर्स्ट क्लास में कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड होना चाहिए, x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड होना चाहिए, तो वही चीज यहां पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो आप ब्रेक करो, चलो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 200 और ये माइनस 15y, क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 75y प्लस 1100 इक्वल्स टू 0। ये वाला इक्वेशन आप लोग दिमाग लगाओ फटाफट, बहुत इजी है, सॉल्व करो कि क्या आएगा। आया? देखो बहुत सिंपल है। अगर आप एकदम बेसिक फैक्टर्स में भी इसको तोड़ोगे तो 55 इंटू 20 आएगा और वही इसका आंसर दिख रहा है ना, क्योंकि 55 का डबल क्या होता है 110 और साथ में एक शून्य लगा दो तो 1100 हो गया, और 55 और 20 ही क्या होता है 75 होता है, ठीक है। y का वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा प्लस 55, क्योंकि यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस 20। अब मैच करते हैं। अच्छा ये वाला पोर्शन देख लो, एक इंटरप्शन हो गया था, तो अब हमको आगे देखना है कि ये कितना होगा भाई, ये कितना होगा 10√3 एंड दिस विल बी 5√3। तो 10√3 कितना होगा 10 इंटू 1.7, मैंने आपको बताया था √3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या होता है 1.732, तो ये होगा 1.7 सॉरी 17 अप्रोक्स, और ये कितना होगा ये 8.5 होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू y के वैल्यू से छोटे हैं, तो अरे ये आंसर कहाँ कब मार्क किया हुआ, तो आंसर क्या होगा y ग्रेटर देन x, ठीक है। समझ में आ चुका है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है, तो आई होप आप लोग कर पाओगे, तो फटाफट करो और आंसर बताओ। फटाफट करो और आंसर बताओ। होमवर्क नहीं यार, होमवर्क क्या, होमवर्क में मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने खुद से किया है? रियलिटी चेक तो भाई क्लास में होना चाहिए, हो जाना चाहिए भाई। अभी तक पहला क्वेश्चन हो गया, आई मीन पहला इक्वेशन,
चलो मैंने क्या बोला था कि रूट के अंदर जो भी है, यहाँ पे 3 है रूट के अंदर, इससे पूरे को डिवाइड करो। रूट के अंदर रूट के अंदर जो भी है इससे पूरे को नहीं, इसको डिवाइड करना है और √3 हटा देना है इसको। तो ये क्या होगा, x² तो है ही, -5x है, √3 को हटा दिया और रूट के अंदर क्या था, 3 था ना, 3 से इसको डिवाइड किया x। अरे यार ये मैं नहीं करने वाला, ये तो क्या ही इक्वेशन है बच्चों वाला, ठीक है, ये आप लोग करोगे। अभी यहां पे भी देख लो, y² - 9y, √3 को मैंने हटा दिया और रूट के अंदर जो 3 था उस 3 से उसको डिवाइड करना है। 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 54 कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, सॉरी। ओके, तो बस 18 कैसे आएगा 9 से, 6 और 3, 6 कैसे आएगा, 5 कैसे आएगा, 6 से, 3 और 2 हो गया बस, और क्या है, कंपेयर कर लेना भाई आप लोग। हाँ ये वाला, चलो ये वाला आप लोग करो, मैं थोड़ा आराम से बैठता हूं। क्या आ रहा है फैक्टराइज करने के बाद, कर रहे हो अभी भी? इतना टाइम तुम लोगों को फैक्टराइज में भी कैसे लग जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। चलो करते हैं फैक्टराइज। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 इंटू कितना होगा, 196। अरे 196, ये तो 14 का स्क्वायर होता है, 42। 42 भी तो 14 के टेबल में आता है, ये 42 14 के टेबल में आता है ना, तो ये दोनों को ले लो, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 28, 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। y का वैल्यू निकल गया भाई, 14,28, ठीक है। ओ सॉरी, दोनों प्लस में नहीं होगा, दोनों माइनस में होगा, क्योंकि c पॉजिटिव है बट b निगेटिव है, तो दोनों माइनस। ये इसको तो सबसे पहले 5 से डिवाइड करो, x² प्लस 37x प्लस क्या होगा, 3 2 5, नहीं 3 2 2 होगा, 3 1 बज गया 11 तो, ठीक है। अब देखो आप लोग 322 को कैसे क्या कर सकते हो आप, 161 कौन से के टेबल में आएगा बताओ, सोचो यार सोचो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ ना आप लोग। किस में आ जाएगा, 19 में आ जाएगा, 19 में या 17 में, मुझे पता है क्योंकि आप लोग तो वैसा ही नंबर सोच रहे हो, बताओ। नहीं आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 का तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि 21 में होने से तो 7 के टेबल में भी आता, 3 के टेबल में भी आता। 23 सोचो, 23 इंटू कितना, ऑड नंबर सोचना क्योंकि ये ऑड है, 23 इंटू 7 एग्जैक्टली, 23 इंटू 7, राइट। अच्छा, अब यहां पे इससे फायदा क्या हुआ हमको फिर, हाँ 2 और 7 ये 14 हो जाएगा, 14 और 23 कितना होगा भाई, 14 और 23 कितना होगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा, दोनों प्लस है ना,
तो दोनों माइनस में आएगा, एक आएगा 14, एक आएगा 23। ठीक है, अच्छा अब देख लो, कंपेयर कर लो, सबसे बड़ा वैल्यू किसके पास है, x के पास है, माइनस में तो पता ही है ना, छोटा मैग्नीट्यूड यानी बड़ा वैल्यू, तो -23, सॉरी 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 सॉरी, सबसे बड़ा वैल्यू तो 14 है, तो 14 x के पास भी है, y के पास भी है, तो दोनों ही अभी इक्वल है। फिर 23 को अगर देखें तो 23 28 से तो जीत रहा है, आई मीन -23 -28 से तो जीत रहा है, बट -14 से हार रहा है, यानी यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, तो हमारा आंसर होना चाहिए इफ x इक्वल टू y और नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। कोई भी फिक्स्ड आंसर हम लोग नहीं दे सकते कि कौन जीतेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, हाँ, जो मतलब देखने में टफ है, बट हाँ आप कैंसिल आउट कर सकते हो। इसको पूरा आप 17 से कैंसिल करो, x² आएगा प्लस 5x आएगा और 6 आएगा, ये तो फिर से वही पुराना घिसा पिटा सोल्यूशन हो गया, -3 -2 आएगा। इसको 19 से कैंसिल करो, y² आएगा 7y आएगा प्लस 12। ठीक है, यहाँ पे -3 -4 आएगा, क्या ही इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इस पूरे को 19 से डिवाइड कर दिया, इस पूरे को 17 से डिवाइड कर दिया, तो इनका ये हाल है, एकदम ही लल्लू जैसे क्वेश्चंस बन चुके हैं ये, इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ये देखो, चलो इसको करो आप लोग, कितना टाइम हो गया है, 18 मिनट जैसा हो गया है, चलो देखते हैं, और 15-20 मिनट में खत्म कर सकते हैं कि नहीं हम लोग। 12 और 10 कितना होगा, 120, तो 120 तो हो जाएगा 15 और 8 सॉरी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, यह आएगा 120, 120 में से अगर 23 लाना है तो 15 होगा और 8 होगा। अब जो x का वैल्यू है वो क्या होगा, x का वैल्यू होगा +15, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, समझ रहे हो ना आप लोग, c प्लस है तो दोनों सेम साइन का, b माइनस है तो दोनों पॉजिटिव। हाँ, अब डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 12। अब हमने फ्रैक्शनल रूट्स में ये देखा है कि हम लोग इस 12 को यहाँ नहीं सॉल्व करेंगे, इस 12 को हम लोग वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 यहाँ पे आ जाएगा जब भी ये y का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं, फिलहाल 145 है ना, 145 अगर 5 से जाएगा 29 इंटू 5 तो हो गया, आंसर तो निकल ही गया भाई, 29 और 5 ही तो 34 होता है, ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। तो ये हो जाएगा +29 और +5 और इस पूरे के साथ क्या हो जाएगा, इंटू 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 और 360 से 12 कम 348। ठीक है, तो अब देख लो x का वैल्यूज क्या क्या आया, 15 और 8 और इधर 348 और 60। ठीक है, मतलब 29 और 5 तो आया था, बट हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 348 और 60 आ रहा है, सही है, और मतलब y तो ग्रेटर है ही। ठीक है, समझ में आया, कहाँ क्या डाउट है बता दो, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब हम लोग ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू आ चुके हैं, अब थोड़े लीनियर इक्वेशंस प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ क्लासेस में हमने नहीं किया, हल्का फुल्का एक दो क्वेश्चन हमने किया, ज्यादातर फोकस हमने क्वाड्रेटिक पे रखा है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वाड्रेटिक चाहिए। चलो देखते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं भाई, 16y² माइनस 16x² इज इक्वल टू y माइनस x, राइट।
16 इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो क्या होगा अभी 16 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो y प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ गया भाई? दिख गया? इतना क्लियर है सबको? क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि वहां पे x माइनस वाई है और यहाँ पे x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई का मुझे एक ओरिएंटेशन मिल गया, एक वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे तो क्या ही करना है, इन दोनों को आप ऐड कर दो जैसा हम लोग करते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? दोनों को ऐड करोगे तो ट्वाइस एक्स आएगा क्योंकि y तो कट जाएगा। 1/16 प्लस 3/16, 1/16 प्लस 3/80, तो ये 8/80 हो जाएगा, यानी 1/10 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 1/20। अब अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा? इससे अगर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा? 2y आएगा, विच इज इक्वल टू 1/16 माइनस 3/80, तो ये आएगा 2/80 जो कि होगा 1/40 और y का वैल्यू निकल जाएगा 1/80। तो x है 1/20 और ये है 1/80, तो x ग्रेटर है, वो पता चल ही रहा है हम लोग को, ठीक है? तो x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आप सभी को? आगे बढ़े तो फिर चलो बताओ स्क्वायर रूट कितना है भाई? 50 से ऊपर है और यहाँ पे 0.3 है। मैंने बताया ही था आप लोगों को स्पीड मैथ या जो सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में, यहाँ पे 0.9 है यानी 3 का डेविएशन है। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? भाई जाके पुराने वीडियोस देखो, क्लासेस देखो पहले, आप लोगों को भी बोल रहा हूं भाई। तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्वाइस एक्स प्लस 5y माइनस 53 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या आ रहा है? तो एक काम करते हैं, x को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन है एंड लीनियर इक्वेशन हम लोग अक्सर एलिमिनेशन मेथड से फॉलो करते हैं। तो इसको करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 15y और इसको करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 6x प्लस 8y। अच्छा इक्वल टू ही लगा दो, चलो इक्वल टू ही लगा दो, ये हटा दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 68, ये तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 7y आएगा। अब आप अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि इससे ये माइनस हुआ तो माइनस 7y होना चाहिए, भाई मैं इससे ये माइनस कर रहा हूँ और अगर मैं इससे भी ये माइनस करूँ, इससे भी ये माइनस करूँ, दोनों तरफ माइनस आएगा, कट जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो 1 और 9 और 7 से काटूंगा तो 13, तो y का वैल्यू 13 आ रहा है भाई। अगर y का वैल्यू 13 आ रहा है तो ये वाला इक्वेशन देख लेते हैं, या यही वाला इक्वेशन देख लेते हैं, ये वाला इक्वेशन देख लेते हैं। 3x प्लस 4 इंटू 13 इक्वल टू 34, 3x इज इक्वल टू 34 माइनस 52, 3x इज इक्वल टू माइनस 18,
अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो -6 आएगा। तो x का वैल्यू -6 है, y का वैल्यू 13 है, पता ही चल रहा है कि y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो वेरी गुड। फिर से आ चुके हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पे है 2.25, तो 2.25 का मतलब है 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 108 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले तो 9 से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 48 इक्वल्स टू 0। ये आप लोग सॉल्व करोगे, क्योंकि 48 के फैक्टर्स में से 16 निकालना मतलब हलवा है। 12 इंटू 4, मैंने आंसर भी बोल दिया। ये वाला मैंने स्पीड मैथ्स में आपको बताया था कि जो एडजेसेंट नंबर्स है, एक के बाद जो एक नंबर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन 20 तक आपको याद रखना है। तो 18 इंटू 19, इसको ब्रेक करोगे तो 18 इंटू 19 आएगा। तो y का वैल्यू तो मैंने डायरेक्ट ही बता दिया आपको, प्लस 18 होगा और कॉमा प्लस 19 होगा, क्योंकि c पॉजिटिव है और b माइनस में है तो दोनों पॉजिटिव होना पड़ेगा। एंड ये मैंने स्पीड मैथ्स में बताया कि 18 इंटू 19 ही 342 होता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोग थोड़ा सा सोचो कि इसका फैक्टर्स कैसे आप निकाल सकते हो। कुछ आया दिमाग में? देखो अब ना ये आप सोचते रह जाओगे अगर आप बड़े नंबर्स को लेके डील करोगे। तो बड़े नंबर्स को लेके डील मत करो, ये जीरो वगैरह हटा दो। देखो यहां से एक जीरो हटेगा तो यहां से दो जीरो हटेगा। क्या? क्यों? क्योंकि ये वाला वैल्यू आता है सब्ट्रैक्शन या एडिशन से, और ये वाला वैल्यू आता है मल्टीप्लीकेशन से। यानी दोनों नंबर्स में जीरो था, तब जाके मल्टीप्लाई करके इसमें दो जीरोस आया है। अब आप ऐसे देखो कि अगर आपको 112 चाहिए तो 112 कैसे आ सकता है? लाइक ऐसे तो आप सोच सकते हो बहुत सारी चीजें, जैसे मान लो 16 इंटू 17, तो 7 इंटू 6 42, 4 रहा, 7 इंटू 1 7 प्लस 4 11। तो 16 इंटू 17 से आपको क्या, 7 से 16 इंटू 7 से क्या मिल जाएगा? 112। ठीक है, और एक आप क्या सोच रख सकते हो, 28 इंटू 4। अब देखो 28 इंटू 4 से, 28 इंटू 4 से आपका 32 वाला पर्पस भी पूरा हो रहा है। बट मुझे तो ये सब नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था ये 320x प्लस 11200 इक्वल्स टू 0। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग 28 और 4 नहीं मान के 280 और 40 मान लेंगे। तो 280 और 40 मिला के 320, 280 और 40 को मल्टीप्लाई करके 11200 हो गया। तो अगर कोई बोलता है कि x का वैल्यूज क्या है, दोनों प्लस में आएगा, एक आएगा 40, एक आएगा 280। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो, यहां पे एक का गैप है, एक का गैप है, यानी ये जो 992 है ये ऐसे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आया है जो एकदम पास पास वाले नंबर से। अगर एकदम पास पास वाले नंबर से यानी एक का गैप है, तो वो एक का गैप भी ना होता तो क्या होता? जैसे 5 और 6 है, 5 और 6 में अगर एक का गैप भी ना होता तो क्या होता? दोनों 5 हो जाते या दोनों 6 हो जाते। ठीक है, तो आप 992 का आसपास का नंबर निकालो जो स्क्वायर है, जैसे 31, तो 31 स्क्वायर कितना होता है? 961। यानी अगर मुझे 992 चाहिए, मुझे इससे एक बड़ा नंबर चाहिए होगा और लास्ट में 2 भी होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 31 32। तो अब 31 इंटू 32 करो, 992 आएगा फॉर श्योर। 31 इंटू 2 कितना? 62, 6 रह गया, 13 इंटू 3
3 और 6 99। ठीक है, अब देखो एक माइनस है, आई मीन सी माइनस है, तो अगर सी माइनस है तो एक वैल्यू प्लस होगा, प्लस में होगा, एक वैल्यू माइनस में होगा। जो बी वाला है, जो बी वाला है साइन है माइनस, वो हमेशा छोटे वाले वैल्यू के साथ जाएगा, यानी 31 यहां बैठेगा। ठीक है, तो ऐसा आएगा आंसर। अब देखो 280 तो दोनों से बड़ा है, 40 भी 32 और 30 माइनस 31 से तो ग्रेटर। इससे क्या पता चलता है कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? आगे बढ़े, मत समझना कि 10 क्वेश्चन हो गया खत्म है, 15 है टोटल क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं, ये तो कर लोगे यार, ये होमवर्क है, ये कर लोगे। चलो इससे मैं एक चीज समझा भी दूंगा आपको। जब कभी भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 आएगा, आपको x का दोनों वैल्यूज लेना है, +8 और -8। क्यों? अब क्वेश्चन पूछो क्यों? क्योंकि अगर आप x के बदले +8 बैठाते हो तो 8 +8 का स्क्वायर 64 आएगा। अगर आप x के बदले -8 बैठाते हो तो -8 के बदले भी -8 का स्क्वायर भी 64 होगा। -8 इंटू -8, 8 इंटू 8 64, माइनस इंटू माइनस प्लस। बट अगर कहीं ऐसा हुआ तो ये स्क्वायरिंग में नहीं है, ये सिर्फ रूट ओवर पूछा है आपको, तो इसका आंसर सिर्फ +8 होगा। समझ में आया? अगर कभी आपको ऐसा भी पूछा है तो भी ये सिर्फ प्लस वाला ही है। क्यूब में भी माइनस नहीं होगा, सिंगल पावर में भी माइनस नहीं होगा, सिर्फ स्क्वायर में माइनस वाला फंडा रहेगा। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर में माइनस वाला फंडा एक रहेगा। ठीक है, चलो ये देखो 225 है, इसलिए मैंने बोला था 25 का टेबल स्ट्रॉन्ग रखो। अब देखो 34 लाना है, मेरे दिमाग में पहले से क्लिक कर गया कि 25 इंटू 9, 25 इंटू 1 25 इंटू 2 50 इंटू 3 75 इंटू 4 100 इंटू 5 125 इंटू 6 150 इंटू 7 175 इंटू 8 200 इंटू 9 225 इंटू 10 250। उसके बाद भी ठीक है, 25 इंटू 12 देख लो 300 है, इंटू 16 देख लो 400 है। तो ये याद रखो, तो फिर क्या होता है ना, ऐसे दिमाग में घूमता है नंबर्स। तो y का वैल्यूज क्या होगा, 25 प्लस 25 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। अब देख लो, चलो कर ही लेते हैं, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3 करना तो ज्यादा टफ नहीं है। ये तो 8.33 आएगा और ये 3 आएगा। अब देखो x का एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो जो -8 है वो तो सबसे ही छोटा है, जो +8 है वो इससे छोटा है बट इससे बड़ा है, यानी x जीत भी रहा है और हार भी रहा है, और y भी जीत रहा है हार रहा है, यानी नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। सही है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। चलो ये सब तो पूरा होमवर्क है, क्योंकि ये सब लीनियर इक्वेशन है, मैंने बता दिया लीनियर इक्वेशन आपको एलिमिनेशन से ही करना है। इसमें क्या मैच करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना 15x हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना 15x हो जाएगा। चलो ये वाला कोशिश कर लो आप लोग। टू ट्राई के फैक्टर्स, 2 से भाग दो 247 आएगा, 247 फिर आपका जाएगा किससे, 247 जाएगा 11 13 से चला जाएगा, 13 से चला जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं।
इसको आप ऐसे लिख लो 2 इंटू 247। 247 अगर आप सोचोगे, मैं भी सोच रहा था तो फैक्टर नहीं मिल रहा था इसका, ठीक है, क्योंकि 7 से तो नहीं जा रहा है, 9 तो रहने ही दो, 11 भी रहने दो। अगर आप चले जाओगे 13 में तो आपको मिलेगा 13 इंटू 113 और 9। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे मुझे लगता है आपका काम खत्म है, क्योंकि ये 2 और ये 13 मिलके कितना बनेगा भाई, 26 बनेगा, और 26 और 19 का गैप होता है 7। हो गया, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। बी के साथ माइनस साइन है ना, बी के साथ माइनस साइन है तो माइनस को चूज करो और यहाँ पे छोटा वाला वैल्यू बैठा दो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें 28 ये तो भाई 4 से जाता हुआ दिख रहा है, 4 से कितना होगा 57। 57 तो पता ही है 19 इंटू 3 होता है 31। मिल गया, देखो यहाँ पे 4 और 3 कितना होगा 12, 12 और 19 कितना होता है 31 होता है। तो y का वैल्यू क्या होगा, ये प्लस में है तो दोनों सेम, ये भी प्लस में है तो एक 12 एक 19। अब देखो ये जो 19 है ये दोनों से ग्रेटर है, ये जो -13 है ये इससे ग्रेटर है बट इससे छोटा है, यानी फंस गए, कोई भी जीत नहीं पाया, अगेन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो फैक्टराइज करना सीखो नंबर्स को, अपने स्क्वायर्स, क्यूब्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेबल्स को इंप्रूव करो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक में आप कभी भी स्पीड नहीं ला पाओगे। मेथड सीख जाओगे बट स्पीड नहीं ला पाओगे। ये क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन है, होमवर्क ही सही था, चलो कर लेते हैं। एक ये इधर आएगा तो 2y क्यूब हो गया, 600 हो गया, y क्यूब का वैल्यू 300, ये तो इसका तो क्यूब भी नहीं निकलेगा। ये देख लो 512 और 216 तो कितना आएगा भाई, यहां पे हो जाएगा 728। 728 का आधा कितना होगा, 700 का आधा 350 और 28 364। तो y क्यूब का वैल्यू 300 है, x क्यूब का वैल्यू 364 है, तो x ग्रेटर है, बस हो गया। यहाँ पे क्यूब निकालना नहीं था, आई मीन क्यूब रूट नहीं निकालना था, बस इतना निकाल के आपको आंसर दे देना था। ठीक है, बहुत सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन है, ये किस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा यहां से आपको x निकालना है, फिर वहां पे x बिठा के y निकालना है। चलो देखो इसमें क्या है, देखते हैं। ये तो स्क्वायर रूट इसका 27 हो जाएगा, और ये क्या है, x का रूट भी है क्यूब भी है, यानी x टू द पावर 3/2 होगा। समझ में तो आया ना, सी x टू द पावर, x का रूट होता है x टू द पावर हाफ, तो इसको फिर से लिखेंगे तो क्या आएगा 3/2 आएगा। यानी अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूं फिर तो वही आ रहा है, अरे यार ये किया क्या, बोथ साइड स्क्वायरिंग करूं तो फिर से 729 आ रहा है, और 729 कौन से नंबर का क्यूब है, 9 का क्यूब है, तो x का वैल्यू तो 9 आ गया। चलो x का वैल्यू अगर 9 आया तो ये होगा 9 स्क्वायर 81, 81 ये हो जाएगा 648 प्लस y स्क्वायर, और 9 है तो ये हो जाएगा 81y, ये इधर आएगा y स्क्वायर माइनस 81y इक्वल्स टू 648। चलो अब 648 से आपको 81 लाना है, तो 8 इंटू तो 81 होगा, बताओ कैसे लाओगे। 9 का स्क्वायर 81 और यहाँ पे 981y, हाँ एकदम परफेक्ट है। 72 और 9, देखो एक बार देखते हैं तुमने जो बोला है,
9 इंटू 2 18 कैरी 1 63 64 एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। 72 इंटू 9, तो 72 इंटू 9 हो जाएगा 648, और 72 और 9 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 81 मिलेगा। तो y का वैल्यूज क्या आ रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस 9 प्लस 72। तो x का एक ही वैल्यू है जो कि इसके साथ मैच कर रहा है, बाकी y तो ग्रेटर है, यानी y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ठीक है, समझ में आया? तो आज के सेशन में हमने 15 क्वेश्चंस किए। सो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। एंड आप लोग प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करके आओ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सेशन इसका बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। चलो, थैंक यू एवरीवन।